तीर्थराज प्रयाग की पुत्री, जिनका परिचय कुछ इस प्रकार है। मेरा परिचय बस इतना सा, मैं तीर्थराज प्रयाग की पुत्री हूँ। माँ गंगा की बूंदी खेली हूँ, माँ जमुना मेरी मासी है। संगम की रेती पली बढ़ी, वेड़ी माधव मेरे भाई हैं। बजरंग बली नाग बासुकी, मन कामेश्वर आराध्य मेरे। अलोप शंकरी माँ कल्याणी, ललिता माँ की छत्र छाया में फली फूली हूँ। मैं क्षमा हूँ। यह बड़ी खुशी की बात है क्षमा जी, आपका स्वागत आपकी कविता के माध्यम से कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में कर रहा हूँ। ये हमारा जी भाग्य है कि आप जैसे व्यक्तित्व को आज इस कार्यक्रम में मुझे स्वागत करने का मौका मिला है। थोड़ा अपना जी परिचय, जिससे जो लोग इसको देखें बाद में आपसे प्रेरणा ले सकें। जी जी, मेरा भी सौभाग्य है आपसे जुड़ के। नमस्कार आपको, प्रणाम। जहाँ जन्म लिया है मैंने, जहाँ जन्म लिया है मैंने, उसके मुकुट में गंगा साजा। क्या बात, जहाँ जन्म लिया है मैंने, उसके मुकुट में गंगा साजा। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, ये है तीरथ राज प्रयागा। क्या बात है। देव देव दनुज किन्नर नर आवे, आवे सकल समाजा। ऋषि तपस्वी ज्ञानी विज्ञानी, आवे भूप व राजा। गंगा जमुना सरस्वती संगम, यह है तीरथ राज प्रयागा। अलोक शंकरी माँ कल्याणी, माँ ललिता का बजता बाजा। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी, यह है तीरथ राज प्रयागा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निराला जी के जन्मदिवस पर आज हम लोग जुड़ रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि आप अपना कुछ परिचय दें। आपने जैसा मुझे बताया था कि आप निराला जी की गलियों में जन्मी हैं, पली बढ़ी हैं, तो जी मुझे अच्छा लगेगा कि जी आप कुछ उसके उनके विषय में बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं निराला जी का वंदन करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तन तन में स्पंदन होता है, तन में स्पंदन होता है, मन में बंधन होता है। स्नेह से नतमस्तक होकर श्रद्धा से सिर झुक जाता है। हृदय तरंग आवेग हमारा, एक पल के लिए ही सही। हृदय तरंग आवेग हमारा, एक पल के लिए ही सही, पर फिर भी यह रुकता है और मन ही मन कहता है। जब देखा निज दृष्टि गड़ाकर, यह तो मेरे महाकवि निराला हैं, मेरे प्यारे महाकवि निराला हैं। बस यही रटता है, यही कहता है। गर्व है साहित्य जगत के महाप्राण महाकवि निराला को। इनकी रचनाएं अमूल्य खजाना है हिंदी साहित्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अर्चना, आराधना, गीतिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर है। और सरोज उनकी, समाज को बहुत सारी दिशा देने में निराला जी की बहुत सारी कविताओं ने और कई आंदोलनों का प्रतिनिधित्व करने में इनकी इनकी प्रेरणा में काम आई है। इनकी कुछ और बता रही थी, कुछ और बता रही थी आप। जी, सरोज उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने अपने पुत्री के लिए लिखा था। जी जी। और निराला जी का जीवन ज्यादातर दुखों में ही बीता था और वो एक तरह से शोक या दुख के ही कवि माने जाते हैं। छायावादी कवि थे और उनकी पुत्री, दरअसल कम ही उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनकी शादीशुदा पुत्री भी चली गई, इसलिए थोड़ा सा वो उनका भाव भी एकदम दुख से, पीड़ा से भरा हुआ था। जी जी। आज बसंत पंचमी का अवसर है और आज हम सब लोग शिक्षा के इस अभियान को एक बार कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम के माध्यम से, मीट कार्यक्रम के माध्यम से पुनः जागृति दे रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में बहुत श्रेष्ठ कवियों ने हमारे साथ कार्यक्रम संपादित किया है। इस कार्यक्रम में भी आने वाले समय में अच्छे कवि उपस्थित होंगे और अपने माध्यम से समाज को अच्छी प्रेरणा देने में सफल होंगे। आपके क्या विचार है इस मीट कार्यक्रम के विषय में, उसे बताइए। उसके बाद एक काव्य पाठ जरूर करिए। जी, आपका मीट कार्यक्रम तो बहुत ही सराहनीय है। हम जैसे मतलब जो कुछ भी नहीं है, उनको मंच मिला है
मतलब आपका साथ मिला और बिल्कुल। शिक्षा के लिए हम भी अपना कुछ योगदान दे पाए, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। घर बैठे ज्ञान बांटे, ये जी, इस योजना में आप सभी का स्वागत है। घर बैठे हम लोग ज्ञान को बांट सकते हैं। जो कुछ हर व्यक्ति कुछ न कुछ जानता है, कुछ न कुछ जी, दे सकता है समाज को। उसे सिर्फ ये जी, जानना है कि वह क्या क्या और कहाँ कहाँ दे सकता है। तो इस तरह जी, से हम लोग। हाँ, बताइए, बताइए, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके विषय में थोड़ा-सा कुछ कहना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपका काम ही बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले तो मैं आपको ही बधाई दे रही हूँ और आपके लिए कहना चाहूँगी, हानि लाभ जीवन मरण, बिल्कुल, य यश अपयश विधि हाथ, बिल्कुल। वो ही भवसागर पार करे, जिसके सिर पर प्रभु हाथ। क्या और बात है! आपके सर पे तो वैसे ही काशी विश्वनाथ जी का हाथ है। बिल्कुल, जय विजय उसी की होती है, जय विजय उसी की होती है जो दीन जनों पे मरते हैं। दीन जनों पे मरते। वाह! बहुत ऐसे सुंदर। धर्मी प्रभु सेवक जन ही दुखियों का दुख हरते हैं, आपकी तरह। कितना सुंदर आप लिखती हैं, इतना सुंदर आप लिखती हैं। आपकी कविताओं में। परमारथ के, जी, जी। एक बार इसको पूरा सुन लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। परमारथ के कारज निस्वार्थ, परमारथ के कारज निस्वार्थ, जो मनुष्य धर्म कर्म अपनाते हैं, वो जी, बड़भागी देव दिव्य, वो बड़भागी आप जैसे देव दिव्य पुरुष, वो देव पुरुष ही मृत्युंजय कहलाते हैं। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर। संसार इतना में संसार में सत्य का प्रकाश कर, क्या शिक्षा का प्रचार प्रसार करके सत्य प्रकाश, आप आपको समर्पित सत्य प्रकाश कहलाते हैं। क्या बात है! मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी खास व्यक्ति से या क्या किसी खास कार्यक्रम के लिए आपने इतना सुंदर शब्द संजोया है। और जी, उस आपके ये लिए। बहुत खुशी की बात है कि हम जब लिखना चाहें तो उस खास चीज के लिए लिख सके। ये आपने निश्चित ही मेरे लिए लिखा है। मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज के लिए। और बहुत सारे लोग कवि में क्षमता होती है कि वे विजुलाइज कर पाते हैं, नए शब्द लिख पाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उस पर कुछ कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं। ये एक क्षमता है, सभी लोगों के पास ये नहीं होता कि जैसा वे सोचते हैं वैसा उसको लिपिबद्ध करके कुछ एक अच्छा शब्द दे पाए। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ आपके इस पावर को कि आपने एकदम सधे हुए शब्दों में, इतने कम शब्दों में पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा को रख दिया है। और खास तौर पे मुझे इतना महिमामंडित किया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जी, आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा, तभी यह कार्यक्रम जी, विशिष्ट लोगों जी, तक पहुँच बिल्कुल। पाएगा। बिल्कुल, जी, बिल्कुल सहयोग, पूरा-पूरा सहयोग है। आपका कार्य ही इतना अच्छा है और आपके कार्य के मतलब कार्य सराहनीय, और आपके मार्गदर्शन से इतना बढ़िया मार्ग मुझे भी मिला है कि मैं भी चल पड़ी हूँ क्या अब। बात है! बसंत का यह कार्यक्रम बाकी सभी जी, लोगों के लिए भी अच्छा बने। इसमें जी, बहुत सारे ऐसे भाव हैं बसंत में, जिसमें उसको भी हम लोग को आज ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के लिए तो यह जी, कार्यक्रम है ही, लेकिन जिन जिन रसों पर आपने लेखनी चलाई है, उन सभी रसों का मैं स्वागत करता हूँ। आप कृपया श्रृंगार रस पर भी अगर कुछ सुनाना चाहें, तो अवश्य सुनाएँ। जी, जी। बसंत के लिए ही मैंने लिखा है, जी, बसंत पे ही। जी। प्रीत की चूनर ओढ़ कर गोरी गाय राग मल्हार, प्रीत की चूनर ओढ़ कर गोरी गाय राग मल्हार, बासंती रंग ओढ़ कर उपवन में आई बहार, सखियों संग सखियों ने कर लिया 16 श्रृंगार, अब तो घर आजा परदेसी बालम हमार। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! एक निमंत्रण है और एक 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 विचार है कि इसको इसको कह के आपने एक प्रेरणा दी है कि इस मौसम में होली खेलने का आने वाला है अवसर। और किसको कहाँ होना चाहिए उसे पता होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ आए। जी। मौन की जी। प्रतिज्ञा मौन की प्रतिज्ञा ज्ञान की गंगा परहित सेवा में अंग अंग रंगा।
अशिक्षा की समस्या आज है मौनी, आपने मौनी अमावस्या पर लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अशिक्षा की समस्या आज है मौनी अमावस्या, दृढ़ लेते हैं जी हम प्रतिज्ञा, पहुंचाएंगे सर्व जगह शिक्षा। बहुत अच्छा कार्यक्रम, जिस बहुत अच्छी बात आपने लिखी जिससे है इसमें। जिससे कोई भी बच्चा ना मांगे भिक्षा। जिससे कोई भी बच्चा ना मांगे भिक्षा। यह शिक्षा की भिक्षा कार्यक्रम महामना के प्रांगण से मैं इसलिए कर रहा हूं कि लोग अधिक से अधिक लोग प्रेरणा लें और इस कार्यक्रम में भिक्षा दान दे, ज्ञान की भिक्षा दे और इसके सहयोग में हमेशा जुड़ने के लिए एक संकल्प दिखाएं, एक विचार दिखाएं। क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है, हम शिक्षित तो सबको कर लिए, लेकिन वह भावना ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं भर पाए। लोग अपने से निकल कर कि नहीं हमें ये चीज आता है, हम ये समाज को दे सकते हैं, ये अभी कम है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर भी अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। एक खुशी की बात है कि इतना अच्छा संसाधन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से कोविड-19 में हम लोग क्रिएट कर पाए। तो इसमें अब हिचक दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितने सामान्य तौर तरीकों से घर बैठे अपने ड्राइंग रूम में और मैं यहाँ पुस्तकालय में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, अपने अपने ऑफिस में बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सीधे जुड़ रही हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग मुझे भी सर बहुत प्रसन्नता है और हृदय से आपका आभार भी, बहुत 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 आभार है। एक रचना और सुनाइए जिसमें आप को आगे हम लोग एक पत्रिका भी लिख रहे हैं, उसमें कुछ रचनाओं को हम लोग चाहेंगे कि आप दें। तो आप अपनी रचनाओं को यहाँ और सुनाइए जिससे कि लोग समझें कि आप किस तरह से जी एक एक तो मैंने अपने ही लिए लिखा है, समझ लीजिए थोड़ा। अपने दुख दर्द छिपाने का अपने दुख बस दर्द एक छिपाने जरिया है। अपने दुख दर्द छिपाने का बस एक जरिया है। जब पूछे कोई हाल मेरा, कह देते सब कुछ बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत चेहरे सुंदर। पर मुस्कान लिए, वाड़ी में रहते रस घोले। स्वप्न सरीखे ये जीवन, जो सरक रहा हौले हौले। क्या बात है, ये तो सबकी कविता है, आपकी नहीं, ये सबकी कविता है। सब लोग जिनके चेहरे पर अति प्रसन्नता है तो समझिए कि वो बहुत कुछ इग्नोर करके चल रहे हैं, बहुत कुछ परवाह नहीं करते, कारण चलो चलने दो, हम चलते हैं आगे। ये बहुत अच्छा, फिर से पढ़िएगा इसको फिर से। आज की प्रसन्नता तो का मतलब आपकी वजह से है मेरे चेहरे पे। कुछ ज्यादा ही प्रसन्न है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दुख दर्द छिपाने का बस एक जरिया है। जब कोई पूछे हाल मेरा, कह देते सब कुछ बढ़िया है। चेहरे पर मुस्कान लिए, वाड़ी में रहते रस घोले। स्वप्न सरीखे यह जीवन, जो सरक रहा हौले हौले। अश्रु किन्हें हम दिखलाएं, अश्रु किन्हें हम दिखलाएं, किससे मन की बात कहें। किससे मन की बात। बेहतर बेहतर अपनी पीड़ा लगती, भीतर अपने चुपचाप रहें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चुपचाप सुनेंगे तानों को, चुपचाप दिल सुनेंगे भी ताने। अपना चुपचाप सुनेंगे तानों को, दिल भी अपना एक दरिया है। फिर पूछेगा हाल कोई, कह देंगे सब कुछ बढ़िया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक शिक्षाविद हैं और वे एक अपनी कविता वसंत के लिए लिखे हैं। मैंने कहा था कि मैं उसको अपना स्वर दूंगा और जी मुझे अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हम लोग हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको सुनाऊं, जरा जी सुनिएगा और बिल्कुल बताइए बिल्कुल। कैसा लग रहा है। उन्होंने लिखा जी है, बिल्कुल। उनका नाम है चंद्र विजय प्रसाद, चंद्र विजय जी प्रसाद। उनका टाइटल है जी चंदन। चंदन प्रणाम उनको, चंद्र विजय जी को देवघर प्रणाम। से लिखते हैं, देवघर से लिखते हैं, झारखंड के हैं। जी आंखों में बसी सूरत, आंखों में बसी है सूरत तेरी, तुम यूं चेहरा छुपाओ ना। आंखों में बसी है सूरत तेरी, तुम यूं चेहरा छुपाओ ना। सुर्ख अधरों की पंखुड़ियों खोल, जरा मुस्कुराओ ना। सुर्ख अधरों की बहुत पंखुड़ियां खोल, जरा वाह मुस्कुराओ। उनकी कविता है बहुत बढ़िया, और बहुत मुझे बढ़िया। मौका मिला है आपके सामने पढ़ने का, मैं पढ़ रहा हूँ। आंखों में बसी है सूरत तेरी, तुम यूं चेहरा छुपाओ ना। सुर्ख अधरों की पंखुड़ियां खोल, जरा मुस्कुराओ ना। चंचल सी चाल मतवारी तेरी, घिर घटा सावन सा झूमे। रूप की बुजरिया जैसे दमके, मोरनी सी इतराओ ना। मतलब
तारीफ भी कर रहे हैं और एक एक निवेदन भी कर रहे हैं, इतराओ मत। हवाओं में बिखरे मधुगंध मादक महुआ खिला है वन। हवाओं में बिखरे मधुगंध मादक महुआ खिला है वन। कुंज केसरिया सा यौवन प्रिय बसंत को बुलाओ ना। इतना सुंदर शब्द संयोजन ये लोग कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इस तरह का भाव जो प्रकृति के साथ रहता है वही लिख पाता है। बहुत सारे जी साहित्यकार हैं। अभी हमारे साथ सुबह की चर्चा में श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी जुड़े थे, वरिष्ठ कवि हैं, जी और उन्होंने जी बहुत सुंदर गायन के द्वारा इसको किया है, बहुत सारी कविताओं को। कुछ अपना सुनाइए, कुछ अपना सुनाइए। जी। पहले तो मैं थोड़ा सा निराला जी का ही मातृ वंदना है, वो बिल्कुल 4 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। नर जीवन के स्वार्थ सकल, नर नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों में माँ। बहुत मेरे श्रम सिंचित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। और एक मैंने ही लिखी है निराला जी के लिए, वो क्या मैं बात, बोलती हूँ। क्या बात। उनका उनका वंदन ही है। बिल्कुल। साहित्य के पटल पर प्रतिबिंबित स्थित है निराला जी। साहित्य के साहित्य पटल के पर पटल पर प्रतिबंधित प्रतिबिंबित प्रति स्थित है निराला जी। स्थित है निराला। वंदन अभिनंदन करूं मैं आराधना की, वंदन नित नित अभिनंदन। शीश झुकाऊं करूं साधना जी। क्या बात, पुष्प अर्पण कर करूं वंदना जी। क्या घिस बात। घिस लगाऊं माथे पे चंदना जी। गर्व से नतमस्तक हो जाऊं निराला जी। क्या गर्व से बात है। नतमस्तक हो जाऊं निराला जी पे। चंदन, चंदन जी का नाम इसमें भी आ गया, चंदन जी का नाम इसमें भी आ गया। जी जी अच्छा, जी आपने रामचरितमानस पर भी कुछ अच्छा जी करने को सोचा है। मुझे पता है जी कि आप एक अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हैं जिसमें बहुत सारी चीजों को समेकित करने का विचार है, कि हम लोग किस तरह से धर्म से जुड़ी हुई चीजों को एक साथ सम्मिलित कर करें। रामचरितमानस से अगर कुछ आपके पास इस समय यहाँ उपलब्ध हो तो कृपया उसे भी सुनाएं, यदि हो तो। जी बिल्कुल। मैं रामचरितमानस का सुंदर कांड से ही श्लोक पढ़ रही हूँ। सुंदर हम्म। कांड का ही श्लोक है। बिल्कुल। शांत शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशम, वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, नान्या स्पृहा रघुपतये हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंग निर्भरामि, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुजबन कृशानम ज्ञानी नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। अभी हम लोग आगे भी कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में अन्य लोगों को बुलाएंगे। उनके स्वागत में अगर कुछ आप कह सके जिससे उनको अच्छा लगे कि आज हम लोग उनको, आज पहला दिन है चूंकि, और इसके बाद हम लोग बाकी लोगों को सुनेंगे, तो उनके स्वागत में हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी बात कहें जिससे उनको अच्छा लगे और उनको लगे कि इस कार्यक्रम से जुड़ना, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पढ़ने वाले लोग हों, चाहे वरिष्ठ साहित्यकार हों, सबको अच्छा इस कार्यक्रम को करके मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं बहुत सारा समय अपना इस पर दे रहा हूँ और एक प्रोजेक्ट की तरह इसको ले रहा हूँ, क्योंकि सुदूर गांव में दूर दूर लोग हैं, करते तो हैं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थान पर से उन्हें आह्वान देना और उन्हें पुकार देना, एक अच्छा मनोभाव के साथ उन्हें पुकार लगाना, ये एक गौरव का विषय है। तो मुझे लगता है कि लोग स्वतः ही जुड़ना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि जरूर, और बाकी जगह तो काव्य पाठ किया, चीजों को बताया, समझाया, अपने को रखा। अगर एक मौका विश्वविद्यालय की किसी परियोजना से या किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम चल रहा है जिसमें महामना का भाव भी है, तो उसमें जरूर जुड़ना चाहिए। तो आप जी भी कुछ। जी महामना मदन मोहन मालवीय जी भी हमारे इलाहाबाद में ही उनका घर है, जी प्रयाग में ही। जी और उनके उनके पोते अभी भी हैं, श्री गिरधर मालवीय जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और सभी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, वरिष्ठ कवि जो हैं या लेखक या रचनाकार,
वो तो अपने आप में ही बहुत महान हैं। उनके लिए बस प्रणाम मेरा। और इसी तरह निरंतर आपसे जुड़ के सबके सब जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, जुड़कर हम लोग जो ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्य है और इससे प्रेरणा भी मिल रही है। हम तो कुछ भी हम खुद भी कुछ भी नहीं पढ़ लिख के भी कुछ भी नहीं कर पाए थे। बस चूल्हे चौके से समझ लीजिए कि काशी विश्वनाथ दर्शन करके आए तो काशी विश्वनाथ जी से सत्य प्रकाश जी मिले हमें। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं दर्शन इसमें अभी मैं चूल्हे दर्शन चूल्हे चौके से संबंधित लोगों को जरूर मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि उनके जो जी अनुभव है, बिल्कुल। यह अनुज्ञा कार्यक्रम है। अनुज्ञा का मतलब होता है कि मैं एक अच्छा काम करूं, और सेकंड स्टार्ट है। शादी के बाद जी, बहुत जी, सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आदमी जिम्मेदारियों में खो जाता है। तो जी, जी, एक ऐसी बात जैसे कि 40 साल 30 साल बाद लोग शुरू करें और इस कार्यक्रम से अपना लाभ लें, एक सेकंड स्टार्ट लें, और अगले 5 साल 10 साल तक अपना कुछ करते रहें, कुछ कुछ करते जी, रहे, कुछ कुछ करते रहे। मतलब अब मतलब मूल मूल पूंजी खर्च हो चुकी है, अब ब्याज हम लोग एंजॉय करने चले कि अब जी, जी, इंटरेस्ट लेके इसको करें। तो जैसे कि मूल तो जीवन बिता लिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा सा जो अपना कोना बचा है, जो थोड़ा सा अपना जीवन बाल बच्चों के बाद बचा है, उसको हम लोग यहाँ इस तरह से खर्च करें कि कुछ शिक्षा के लिए कर पाए, कुछ अपने लिए कर पाए, कुछ समाज के लिए कर पाए। बहुत अच्छा लगा जी, क्षमा जी आपके साथ इतनी छोटी सी चर्चा। आपको लोग और भी सुनना चाहेंगे आगे की कार्यक्रमों में, आप और अपनी अच्छी कविताओं के ये साथ यहाँ मेरा उपस्थित हो। सौभाग्य, मेरा सौभाग्य थैंक आपके यू। साथ जुड़ूं। और मैं ये कहना चाहती थी कि मैं काशी विश्वनाथ जी अभी दर्शन ही करके आई थी, तो मुझे काशी विश्वनाथ जी ने आपको मतलब सत्य प्रकाश जी को दिया इतना अच्छा कार्य मेरे साथ जुड़ने के लिए। और प्लस मैं ये कहना चाहूंगी कि रसोई चूल्हे चौके की माँ मेरी और माँ अन्नपूर्णा, बिल्कुल। विश्वनाथ जी की पत्नी, विश्वनाथ जी की धर्म पत्नी माँ अन्नपूर्णा, उन्होंने भी मुझे शायद इसीलिए चुना कि शायद मैं ये हिंदी साहित्य के लिए या मैं लोगों को थोड़ा सा ज्ञानवर्धक मोटिवेट कर। चीजें सुना बिल्कुल सकूं और बिल्कुल लोगों को बिल्कुल। प्रेरणा भी दे सकूं कि ये अच्छी चीज है और इसमें जुड़ने से हमारा आत्मबल मनोबल बढ़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबसे अच्छी बात है आत्मबल। थैंक यू। आज के लिए हम लोग यही संपादित करते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे और लोगों को पुकार लगाएंगे। धन्यवाद। सादर जी प्रणाम। बिल्कुल, जी सादर प्रणाम। बिल्कुल। जी प्रणाम प्रणाम।